चलिए, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ये सब थोड़े से जो मैंने चारों क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 5, 6, 7, 8 ईजी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए। जैसे यहाँ पे दिया है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। पहला क्वेश्चन बताया था रेशियो वाला आ जाए तो आप उसको एक्स के फॉर्म में मान लो कि दो नंबर हैं, उनका रेशियो दिया है 1:2। तो मान लेते हैं कि दोनों नंबर कितना है, 1 है 2 है, तो 1x और 2x मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स आर 1x का मतलब केवल x होता है और 2x है तो यहाँ पे मान लो 2x कि नंबर जो है वो x और 2x है। अब क्या रहा है कि इफ बोथ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाई 10, कि भाई रेशियो के फॉर्म में दिया है ना, तो आप इसको लिख लो कि पहला x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर इन दोनों में 10 इंक्रीज किया जाता है तो द रेशियो बिकम 2:3। ये रेशियो जो है 2:3 हो जाता है, बोले तो 2/3 हो जाता है। आपको बताना है फाइंड द नंबर्स, ये जो नंबर्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3 का मल्टीप्लाई x और 10 में कराओ, 3 का x में कराओगे तो आ जाएगा 3x, और 3 का 10 में कराओगे तो आ जाएगा 30। ऐसे 2x का 2 में कराओगे तो आ जाएगा 4x, और 10 का 2 में कराओगे तो आ जाएगा 20। अब 4x इधर है, इसको आप इस साइड कर लो तो हो जाएगा 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 20 इधर पहले से ही है, ये 30 उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा। 4x में 3x जाएगा तो केवल आएगा -x, और 30 में 20 जाएगा तो आएगा -10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। हमसे पूछा है बेटा नंबर, नंबर क्या होगा, तो पहला नंबर हमने x माना है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि x की वैल्यू ही 10 आई है। सेकंड हमने माना है 2x, तो सेकंड नंबर कितना आएगा, 2 × 10 इज इक्वल टू 20। तो पहला नंबर 10 आ गया, दूसरा आ गया 20। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगला वाला देखिए, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये हो गया 10 एडेड टू थ्राइस ऑफ अ होल नंबर गिव 46, कि कोई एक होल नंबर है, उसके थ्राइस में हम 10 ऐड करते हैं, तो होल नंबर भी नहीं पता है तो थ्राइस कहाँ से पता होगा। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर, वही चीज है x है, कि लेट द नंबर बी x। ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानते हैं कि नंबर x है, तो इसका थ्राइस क्या हो जाएगा, वो 3x हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो ये कह रहा है कि नंबर के थ्राइस में अगर आप 10 ऐड कर रहे हो तो ये नंबर हो जाता है 46। आपसे पूछा क्या, फाइंड द नंबर, नंबर बताना है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 3x इज इक्वल टू 46, ये +10 है उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो आएगा 36। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आ जाएगा 12। इतना सा है आपको, बस काम खत्म। x की वैल्यू 12 आ गई, तो नंबर भी कितना ही आएगा हमारा, नंबर भी हमारा आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि टू नंबर्स डिफर बाई 5, मतलब कि कोई दो नंबर हैं, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 5 है। उसके बाद दे रहा है इफ देयर सम इज 19, अगर उनको ऐड करने पे 19 आ रहा है, मतलब दो नंबर है, दोनों का सम भी दिया है, दोनों का डिफरेंस भी दिया है। नंबर ही नहीं पता तो क्या करेंगे, नंबर मानना पड़ेगा और क्या, कि लेट द नंबर्स आर x एंड y। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो पहले डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, वो दिया है आपका 5। बाद में सम दिया है, देख लो आप पढ़ लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 19। इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानो इक्वेशन सेकंड। देखो, जब वेरिएबल सेम दिखे ना बच्चा, और किसी भी एक वेरिएबल का साइन चेंज दिखे, जैसे यहाँ पे देखो x और x है, y और y है, सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे y का साइन माइनस है, y का प्लस है, y का साइन चेंज दिखता है ना, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप कि बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करोगे ना, तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, LHS में LHS और RHS में RHS ऐड कर दो, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहाँ पे x और x 2x हो जाएगा, 9 5 कितना, 19 5 कितना हो जाएगा, 24। तो 2x काटोगे इसको 12 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12। ठीक है, तो एक नंबर हमको मिल गया 12। जब x की वैल्यू पता चल गई तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू आराम से रख दीजिए आप। जैसे यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 12 रखते हैं, तो ये 12 उधर जाकर 19 से माइनस कर जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग आप अपना भी लगा लो कि कैलकुलेशन कैसे होता है, सब यहीं पे नहीं मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 12 आई थी, तो यहाँ पे हमने 12 रख दिया। अब ये वाला जो 12 है यहाँ वाला, ये अपोजिट साइड में जाएगा तो 19 से माइनस कर लेगा, तो 19 में 12 चला जाएगा तो y की वैल्यू आएगा केवल और केवल 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या रहा है कि फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन इट इज एडेड टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर आप ऐसा निकालिए कि जब वह जो है उसका 2/3, मतलब उसी नंबर का 2/3 उसी में ऐड किया जाए, उस नंबर में ही ऐड किया जाता है, तो एडिशन कितना आता है? 70 आता है। वो नंबर बताना है, कुछ नहीं पता है, नंबर नहीं पता तो मानो एक्स होता है। ठीक है, कि लेट द नंबर बी एक्स। अब क्या कह रहा है कि व्हेन इट इज एडेड टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ, कि इस नंबर को जब इसके ही 2/3 में ऐड किया जाता है तो हमको रिजल्ट कितना मिलता है? 70 मिलता है। इतना सा इक्वेशन बन रहा है। 3 का एक्स में करोगे 3x हो जाएगा, उसको आप 2x में ऐड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 5x, अपॉन में आ जाएगा 3 इक्वल टू में आ जाएगा 70। 5 से काटो तो 14 टाइम में जाएगा, और 14 3 कितना हो जाएगा? 42। तो वो नंबर कितना आएगा? वो नंबर आएगा हमारा 42। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा अगर बड़ा जगह तो उसको रिपीट कर लेना। आज क्वेश्चन नंबर 8 तक ही कराएंगे, अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उसके आगे जितना भी हो सकेगा उतना करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिए, अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, हैव एन गुड डे।